शहर का शोर पीछे छूटा है, गाड़ी में अब सन्नाटा है। चार्जिंग पॉइंट पे आंख लगी थी, पर दिल में खुला रास्ता है। बस हवाओं से बातें हैं, बिजली से चली अपनी रातें हैं। चल दूरियों को तोड़ दे, मीट को अब मोड़ दे। ये सफर जिंदगानी का फुल चार्ज पे छोड़ दे। हम सफर हूँ मैं तेरा, देखूं कहाँ है डेरा। ये सफर नाम अपना हाँ फुल चार्ज पे छोड़ दे। वेलकम टू डे 6 ऑफ ईवी इंडिया रोड ट्रिप चैलेंज। मैं हूं अभी गोकर्णा में और आज मैं कोशिश करूंगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा किलोमीटर कवर कर पाऊं। ये कार कम और वेयर हाउस थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। पहले तो भाई कल रात को गाड़ी में जो नींद आई है ना, मैं बता नहीं सकता। इससे अच्छी नींद नहीं आ सकती। इतनी तेज़ हवा चल रही है यहाँ में ना, ये देखो, अगर दिख रहे होंगे पेड़ पौधे हिलते हुए, तेज से चल रहे हैं। यहाँ पूरी रात का यही हाल था, इतनी तेज़ हवा चल रही थी, कोई मच्छर नहीं, कोई कुछ नहीं। कुछ दिक्कतें भी आई, मैं सब बताता हूँ। पहले गाड़ी का हाल देख लो यार मेरी, ये देखो पूरा बच गया, समझ नहीं आ रहा कौन सी सामान कहाँ से निकाल के कहाँ रखा है, कुछ नहीं आइडिया लग रहा। ये देखो केटल पानी की यहाँ पड़ी है, यहीं से मैं गर्म कर लेता हूँ इसको। ये मेरा चार्जिंग प्लग है। जो लोग V2L चार्जर लेते हैं ना गाड़ी के लिए, उससे फार बेटर है। V2L महंगा आता है, ये सस्ता पड़ता है। लैपटॉप चार्ज कर लो, फ़ोन चार्ज कर लो, केटल चला लो, सब चल जाता है, वो भी 3.5 पिन प्लग से ना। मैं पहले यहाँ पे लोकेशन लगा लेता हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ, कहीं इधर उधर चला जाऊँ। फिर आपको सारा दिखाता हूँ अच्छे से। भाई कन्याकुमारी ये दूसरे रास्ते से दिखाता है यार, मुझे दूसरे त्रिवेंद्रम होते हुए जाना है। ये लोकेशन दिखाता है बेंगलोर वाली साइड से बार बार। मैं त्रिवेंद्रम में डाल देता हूँ, तिरुवनंतपुरम कहते हैं जिसको। तिरुवनंतपुरम दिखा रहा है 860 किलोमीटर 20 घंटे। ये केटल पड़ी है, वहाँ पे मिठाई रखी है थोड़ी सी। जो कपड़े चेंज करे जा रहा हूँ वो यहीं फेंके जा रहा हूँ। नीचे शूज़ वगैरह पड़े हैं मेरे। यहाँ पर जो मैं ये एक्वाटीन की बोतल्स लेकर आया था अपने साथ पीने के लिए। भाई इतनी लंबी जर्नी में ना थकान होती है बहुत ज़्यादा, तो मैं अपने साथ कुछ बोतल्स लेकर आया था एक्वाटीन की। इसमें प्रोटीन वाटर भी है। प्रोटीन वाटर इसलिए लेकर आया हूँ मैं ताकि कई बार रास्ते में यार पेट भर जाता है, भूख लगती है बहुत तेज, तो प्रोटीन वाटर स्पेशली आपकी ना क्रेविंग्स कम कर देता है। मुझे उसकी सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि वो आपकी क्रेविंग कम कर देता है। इलेक्ट्रोलाइट लेकर आया था कि मुझे पता है मैंने रास्ते में कहीं पे 2 शाम का लगा लिया, तो फिर इलेक्ट्रोलाइट चाहिए सुबह सुबह, वैसे भी एनर्जी के लिए चाहिए होता है। और भी कई तरीके के हैं, विटामिन वाले हैं। सारा दिन गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे पास कुछ है तो है नहीं, कहाँ से मैं कुछ खाना खा रहा हूँ ढंग से नहीं खा रहा हूँ, तो घर पे मेरे पड़े होते हैं ये सारे ना। एक मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ एक्वाटीन प्रो वाटर, तो वो भी लेकर आया था विटामिन वाले। इसमें पड़े भी होंगे, ये देखो। कल भी मैंने ये पिया प्रोटीन वाला, आज इलेक्ट्रोलाइट पी रहा हूँ। आते हैं पीछे देख लो भाई, ये सारा बेड बना हुआ है। रात को सोया था जहाँ पे मैं, ये दिख रहा होगा आपको। अभी मैं उठा हूँ, सो रहा, थोड़ा सा एडिटिंग कर रहा था, तो मैंने पीछे अपना सामान फेंक दिया फिर से। और एसी चला लेते हैं यार, गर्मी बहुत है यहाँ पे, हवा बहुत तेज़ है। रात को एक चीज़ अच्छी लगी, मैं शीशे खोल के सोया हूँ, और ऑलमोस्ट आधे शीशे खोल के सोया हूँ, क्योंकि बाहर गार्ड था, तो मुझे सिक्योरिटी का और सेफ्टी का कोई इशू नहीं था। अच्छी चीज़ ये रही कि हवा इतनी तेज़ चल रही थी, मच्छर नहीं था भाई बिल्कुल भी। उस दिन थोड़े से उदयपुर के अंदर मच्छर थे, गाड़ी के अंदर भी घुस गए, यहाँ मच्छर नहीं थे। और पूरा बीच वाला एरिया, तो यहाँ पे अच्छा थोड़ा सॉल्टी एयर वैसा, तो मज़ा आया मेरे को, कोई दिक्कत नहीं लगी। जैसे गांव में घरों में छत पे सोया करते होंगे ना पंजाब में या इधर, तो ठंडी ठंडी हवा आती है, तो वैसे वाली कहानी थी। पर ये बीच वाली जो थोड़ा सॉल्टी एयर रहता है वैसा था। तो अभी मैं हूं कर्नाटका के एरिया में। यहाँ से मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ना है, मैंगलोर उदीपी होते हुए मुझे आगे जाना है केरला की तरफ। मेरे पास बचे हैं 2249 रुपये। ध्यान से सुनना अब कैलकुलेशन। अब यहाँ से एक्चुअल टूर शुरू होने वाला है। यहाँ से एक्चुअली बन गया गेम, कहीं मैं कुछ किलोमीटर शॉर्ट ना रह जाऊँ। मुझे खुद को अपने पर थोड़ा सा डाउट आया। 2249 रुपये मेरे पास पड़े हैं।
925 किलोमीटर के आसपास मुझे कवर करना है। मेरी गाड़ी में रेंज अभी भी पड़ी है 315 किलोमीटर की। अगर मैं BPCL और HP पे चार्ज करूं तो चांसेस हैं मैं 80% के आसपास इस टूर को कवर कर लूँगा। अगर कहीं शॉर्ट रह गया तो हो सकता है वो 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर शॉर्ट रह जाए। अगर कहीं पे मैंने चार्जिंग अप करी जियो पे स्टैटिक पे, तो फिर ये टूर ख़त्म हो जाएगा। कल रात को भी यही हुआ, मेरी चार्जिंग रह गई 5% के आसपास और चार्जर कहीं पे था नहीं। गोवा में मैं चार्ज करके निकला नहीं, कर्नाटका के अंदर मुझे आसपास कहीं चार्जर दिखा नहीं उस पैच पे। गोकर्णा के आसपास मैं जाके रुका था और मुझे चार्जिंग करनी पड़ी जियो पे जाके। जियो का रेट था 25 रुपये कुछ, यूजली बाकी इंडिया में 21 रुपये या 22 रुपये। और जितना ज़्यादा अमाउंट होगा उतना ज़्यादा GST लगेगा, 18% GST लगा उस पर। तो मेरा 1200 कुछ रुपया चला गया उसके अंदर, विच इज़ अ बिग अमाउंट। मेरा 12% पैसा था पूरे बजट का वो, और मेरी गाड़ी भी पूरी चार्ज नहीं हुई। तो ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस बहुत मैटर करती हैं। अब देखते हैं, टूर इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा एंजाइटी मेरे अंदर है, थोड़ा सा डर मेरे अंदर है कि जो मैं इतना बड़ा चैलेंज लेकर निकला हूँ, कहीं मैं लास्ट में जाके कुछ किलोमीटर पहले रुक तो नहीं जाऊँगा। ये देख रहे हो आप, यहाँ से पूरा रास्ता कन्याकुमारी तक मैं पूरे के पूरे रास्ता हूँ कोस्टल रोड के ऊपर। ये सारा गोवा से होते हुए, गोकर्णा होते हुए, उडुपी, मैंगलोर, कन्नूर, कोड़ीकोडे, कोच्चि, सब का सब कोस्टल एरियाज़ हैं। इससे बेटर रूट आपको ज़िंदगी में शायद मैं दोबारा भी ड्राइव ना कर पाऊँ। इतने लंबे रूट पे हूँ मैं, मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा कभी इतने अच्छे रूट पे जा पाऊँगा और इतने अच्छे से कभी सारी चीज़ें कर पाऊँगा। पर एक जो टेंशन मेरे दिमाग में आ गई है ना कि यार आई एम रिग्रेट कि मैंने शायद एक बियर कम पी ली होती, एक रात होटल नहीं लिया होता। और झूठ नहीं बोलूँगा, रह गया तो रह गया, चाहे 50 किलोमीटर से रह गया या 5 किलोमीटर से रह गया, जो होगा सच बोलूँगा और अपनी ओर से सब कुछ ट्राई करूँगा। और मैंने स्पीड भी मेंटेन करी है, मैंने सब कुछ मेंटेन किया है ताकि मेरी रेंज जितनी से जितनी ज़्यादा निकाल पाऊँ मैं गाड़ी की। शुरू के जो 2 दिन 3 दिन 4 दिन मैं थोड़ा सा लाइटली ले गया, वो थोड़ा सा कहीं मेरे को वर्ड्स नहीं है, मैं क्या बोलूँ। अभी बैटरी पड़ी है 71%, किलोमीटर पड़ा 302 रेंज में, और यहाँ पर 804 किलोमीटर दिखा रहा है त्रिवेंद्रम, 900 किलोमीटर के आसपास होगा कन्याकुमारी। और हर 5 किलोमीटर के बाद, 10 किलोमीटर के बाद आपको बैक वाटर देखने को मिल रहा है, आपको रिवर्स देखने को मिल रही है, आपको सी का व्यू आ रहा है। तो इससे अच्छा रोड मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी ड्राइव कर पाऊँगा। अमेजिंग रूट है ये, अमेजिंग। इतनी ब्यूटीफुल जगह ना, इतनी ब्यूटीफुल जगह, मन कर रहा है रुक जाऊँ 2 दिन यहाँ पे। किलोमीटर आई हैव ड्रिवन इज़ 2435। तो अभी वैसे तो अभी बैटरी पड़ी है 55%, 236 किलोमीटर की रेंज भी दिखा रहा है। पर मैं जितना ज़्यादा डिले करता हूँ ना, तो फिर वो मिलता है स्टैटिक का, BMW का, टाटा का, जियो का, और वो इतने ज़्यादा कॉस्टली हैं, वो बजट बिगाड़ देते हैं सारा का सारा। तो बेटर यही है कि मेरे को जो भी आगे चार्जर मिले, इंडियन ऑयल पे, BPCL पे या HP पे, मैं गाड़ी अपनी चार्ज कर लूँ और उसको पूरा फुल रखूँ, तभी मैं पहुँच पाऊँगा। और यहाँ पर पीछे BPCL के 3-4 पंप गए हैं, हर एक पर मशीन लगी हुई है, हर एक पर। एक पे बहुत पुरानी थी, चल नहीं रही थी, ख़राब थी। 2-3 पे अभी लगी है, कह रहे उसका ट्रांसफार्मर नहीं लगा, ऐसा वैसा कुछ था, तो अभी वो शुरू नहीं हुए। बट आने वाले टाइम में होपफुली 2 महीने में, 3 महीने में पूरे इंडिया में जिस हिसाब से लग रहे हैं EV चार्जर्स, तो काफ़ी ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी। सारे प्राइवेट कंपनीज आ गई है, इलेक्ट्रीफाई भी आ गई है, महिंद्रा भी अपने लगा रहा है, मारुति अब शुरू कर देगा लगाने। तो आने वाले टाइम में दिक्कत नहीं होने वाली। और ये पूरा का पूरा व्यू, कोस्टल लाइन पूरा एक ही जैसा दिखता है मुझे तो यार। जैसा गोवा दिख रहा था वैसा ही कर्नाटका दिख रहा है। आगे होपफुली केरला भी वैसे ही दिखेगा। थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है तो लोगों की ड्रेसिंग सेंस में फ़र्क पड़ रहा है, धोती ज़्यादा पहन रहे हैं यहाँ पे लोग। और थोड़ा सा ज़्यादा फ़र्क देखेंगे तो घरों में फ़र्क आ गया है। गोवा में थोड़े से पुर्तगीज़ स्टाइल मकान है, यहाँ थोड़ा सा अलग स्टाइल के मकान है। तो भाई आपके एक साइड रिवर चल रही है, एक साइड समुंदर है,
और मैं हूँ अभी मारवंते बीच के ऊपर। इस साइड हमारा समुंदर है और ये देख सकते हो आप, इतना क्लीन बीच, इतना साफ़ सुथरा बीच आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा इंडिया में। मैं गोवा में रहा हूँ, मेरे को गोवा में देखने को नहीं मिला। मैं गोकर्णा भी गया हूँ, मैं बाकी जगह भी घुमा हूँ। बिल्कुल क्लीन बीच है यार, कोई गंदगी नहीं है, कोई किसी ने बोतल यहाँ पे नहीं फेंकी हुई, बिल्कुल साफ़ बीच है। क्लीन बीच आपको गोवा में नहीं मिलेगा, गोकर्णा में नहीं मिलेगा। और मैं बाकी लोगों से भी कहना चाहूँगा, कौन सी जगह अच्छी है कौन सी ख़राब है ये सब आप पे डिपेंड करता है। अगर हम ही हर जगह जाके गंदगी मचाएंगे तो वहाँ पर जाएगा ही कौन। ये आ गया उदीपी का टोलवे। नाउ इट्स टाइम फॉर फर्स्ट चार्जिंग सेशन ऑफ द डे। यहाँ पर आगे है BPCL का चार्जर। और अगर आप ध्यान से देखोगे पीछे तो आपको अल्ट्राटेक की फैक्ट्री दिख रही होगी सीमेंट वाली। जो भी भाई मेरे नॉर्थ इंडिया में बैठ के देख रहे हैं भाई, ये देख लो वहाँ पे नॉर्थ इंडिया में, मुझे नहीं पता आपने 2 लेयर पहनी है 4 लेयर पहनी है, कितनी ठंडा है ये देखो, सीना देखो, सीधा सूरज ऊपर आ रहा है सर के। सनशेड बंद करना भूल गया हूँ, गाड़ी चार्जिंग पे लगी हुई है, बैठा पीछे हूँ। इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है बता नहीं सकता। यहाँ पे फ़ोन रखा हुआ था साथ में, फ़ोन उबल गया, इतना गर्म हो गया। यहाँ से मेरा एक टैप पड़ा था, टैप गर्म हो गया। बुरा हाल है भाई, बहुत बुरा हाल है। तो भाई 200 कुछ रुपये की गाड़ी चार्ज करी है सिर्फ। अभी गाड़ी चार्ज है 54%। रीज़न पूरा चार्ज ना करने के 2 हैं। एक, गाड़ी में बैठा नहीं जा रहा था, इतनी ज़्यादा गर्मी थी बता नहीं सकता। सामने एक दूसरा बंदा टेम्पो में बैठा हुआ था, उसको चार्ज करना था अपना छोटे वाला जो टेम्पो चलता है आजकल इलेक्ट्रिक वाला। वो भी बेचारा इतना गर्मी में परेशान हो रहा था, तो मैंने कहा यार पहले उसको दे दो। मेरी तो फिर 54% है, 200 किलोमीटर रेडी है मेरी, तो मैं आगे जाके कहीं कर लूँगा। वो भाई परेशान ज़्यादा हो रहा था। और चल रहे हैं आगे, लगातार नॉन स्टॉप ड्राइव है त्रिवेंद्रम तक। देखेंगे कहीं रास्ते में नींद आएगी 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए, तो वहाँ आराम करेंगे, लेकिन सीधा नॉन स्टॉप ड्राइव है त्रिवेंद्रम तक। और जिस रोड से मैं ड्राइव कर रहा हूँ इस रोड का नाम है NH66। ये जाता है मुंबई के पास पनवेल से होते हुए कन्याकुमारी तक डायरेक्ट। बीच बीच में यहाँ पर काम चल रहा है 6 लेन का केरला के अंदर, और हो सकता है हमें टाउन्स के अंदर से जाना पड़े आगे जाकर। जब सड़क नदियों और समुंदर के साथ चलने लगे तो समझ लेना चाहिए कि केरला आ चुका है। ग्रीन इतना कि आंखें थक जाएंगी लेकिन मन नहीं भरेगा। ग्रीन रोड्स, क्लीन ड्राइव, प्योर केरला वाइब्स। तो मुझे सीधा जाना है, ये आगे से यू टर्न लेके आने को कह रहा है 4-5 किलोमीटर। तो जाना एक्चुअली मुझे सीधा है। मुझे एक शॉप दिख गई यार, अब मेरे 200-300 रुपये और खर्चे हो जाएंगे बजट में से। पहले ही मैं हैंड टू माउथ चल रहा हूँ, 200-300 रुपये और खर्च करने ही पड़ेंगे, पर मान नहीं सकता मैं। ये शॉप है यार मैप पे, टोडी शॉप। यार केरला आए हैं, टोडी नहीं पी तो फिर क्या पिया यार। बाकी देखेंगे बजट का कैसे करना है, अभी टोडी पीना ज़रूरी है। अगर मिल गई तो मैं जा रहा हूँ टोडी पीने के लिए भाई। ये आगे ट्रक आ गया भाई, जगह ही नहीं है गाड़ी चलाने की। ये देखो, मैं तो पटरी पे चढ़ा दिया। कहाँ पे? ये तो कहाँ पटरी पे चढ़ी हुई है गाड़ी। यार एक्सप्लोर करूं, पैसा बचाऊं, खाना खाऊं ना खाऊं, क्या खाऊं, बड़ा। आप ऐसे ऐसे एरिया से जा रहे हो ना विच इज़ हेवन। अलग अलग खाने, अलग अलग तरीके के खाने हैं, अलग अलग तरीके के ड्रिंक्स हैं, और बजट हमारे पास है नहीं। 5-6 किलोमीटर का कट था आगे से, तो रॉन्ग साइड काट दिया। सिर्फ 1.5 किलोमीटर रह गया। टोडी शॉप दिख तो रही है, अब मिल जाए भाई। मेन सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है ना, मैं खाना कंट्रोल कर लेता हूँ, मुझे खाना ना मिले ना मिले। आई लव द ड्रिंक्स। ये नहीं कि बियर ही पीनी है, वो नहीं, कुछ भी मिल जाए भाई, कोई भी अच्छी सी ड्रिंक मिल जाए, कोकम वाली ड्रिंक मिल जाए आपको, ये टोडी मिल जाए, फैनी मिल जाए, उराक मिल जाए, नीरा मिल जाए महाराष्ट्र में। आई लव ऑल दीज ड्रिंक्स। बस चाय चोय छोड़ के मैं बाकी सब पी लेता हूँ। अब चलते हैं, खुला हो यार, मिल जाए बस। अब बता नहीं सकता, अब शब्दों में बयां हो नहीं सकती चीज़ें ना, पहले से ज़ुबान पे गले में टेस्ट आने लग गया चीज़ों का।
8110 अभी तक खर्च हुआ है मेरा। मैं दिखाता हूँ, ये 8110। 2 गिलास टोडी पी मैंने, एक बोतल ली वापस कर दी क्योंकि उसके नीचे एकदम पाउडर था। अगर आप भी कभी टोडी पीने जाओ ना, नीचे देख लो बोतल के नीचे पाउडर हुआ अगर, तो पाउडर का मतलब है या तो ये प्योर नहीं है या ये फ्रेश नहीं है। तो मैंने उसको बोला कि हाफ बोतल कर दे, तो ही से डोक के तो मैंने 2 गिलास टोडी पिए, विच इज़ कॉस्टिंग मी 80 रुपीज़। एक फ़िश का पीस जो आया था वो लिया, वो पड़ा मुझे 50 रुपीज़, तो टोटल पड़ा मुझे 130 रुपीज़ कॉस्ट। तो अब टोटल मेरा खर्चा हो चुका है 8110 रुपया। तो भूख ठीक है ख़त्म हो गई है, गाड़ी में भी सामान है, थेपले पड़े हैं, थेपले भाई। पर पीछे 3-4 बेकरी गई हैं, बहुत अच्छी लग रही थी। एक चीज़ और ट्राई करेंगे भाई, जब तक पेट पूजा नहीं होती ना तब तक काम दूजा भी नहीं होता। एक और न्यू कंपनी का चार्जर मिला है, वेटिंग है थोड़ी सी, KWK, और ये लिस्टेड है सर्वोटेक की ऐप के ऊपर। इसमें पैसा डाला है, देखते हैं कितनी चार्जिंग होती है। वेट कर रहे हैं, पीछे जहाँ मौका मिलता है मैं रेस्ट करने के लिए आ जाता हूँ बैक सीट के हमारी ऊपर। यहाँ से है 650 किलोमीटर, ये देख सकते हो आप, 650 पर रास्ता बहुत लंबा है, 16 घंटे का रास्ता है 650 किलोमीटर के लिए। 650 किलोमीटर के लिए NH66 से 16 घंटे लग रहे हैं। तो या तो रास्ता पहाड़ी वाला है या तो रास्ता ख़राब है, नहीं तो 16 घंटे में तो मैंने पता नहीं कहाँ की कहाँ गाड़ी पहुँचा दी थी यार। चलते हैं आगे, दोबारा कनेक्ट करता हूँ। टोटल, हाँ एक लास्ट चीज़, टोटल गाड़ी अभी तक चल चुकी है 2635 किलोमीटर। सनसेट का टाइम हो गया चलते चलते, आज का दिन भी ऐसे ही निकल गया। ज़्यादा किलोमीटर कवर हो नहीं पा रहे हैं, और ये लगातार जो रोड चल रहा है और बीच में डाइवर्जन आए जा रहे हैं, इसकी वजह से गाड़ी की स्पीड बन भी नहीं रही है। पर व्यू बहुत अच्छा है, सामने अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा डेंस पेड़ हैं, ये सारे लगे हुए नारियल के पेड़, तो व्यू बहुत अच्छा है, उससे बड़ी तसल्ली है। सनसेट है, चलते हैं। पीछे मैंने टाटा पे चार्जिंग करी थोड़ी सी, 188 कुछ रुपीज़ की। वहाँ शूट नहीं कर पाया किसी XYZ रीज़न से, उसका अमाउंट मैंने स्क्रीनशॉट के साथ डाल दिया और माइनस कर दिया है। अभी मैं हूँ कन्नूर के आसपास, तो यहाँ पर अब मैं लूँगा होटल। मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा त्रिवेंद्रम तक, कुछ प्लान में चेंज है। क्यों चेंज किया है वो सारा कुछ मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पर है हमारा अलमीरा, यहाँ पर हमने बैग रख दिया है, यहाँ टीवी लगा हुआ है, यहाँ पे वॉशरूम में भी खोल के देखते हैं। बेड हो गया, ये सारा बेड हो गया हमारा। एग्जीक्यूटिव रूम है, ये हमारा मिरर आ गया। यहाँ पर हमारा छोटा सा चाय पानी का सामान, 1 सोफ़ा, टेबल, वर्किंग स्टेशन, मिनी बार, यस मिनी बार। आई एम एट, ये रूम मुझे मिला है क्योंकि बजट तो था नहीं, और ये रूम मुझे मिल गया है फ्री ऑफ कॉस्ट। अब कैसे करी, किसने सेटिंग करके दी, वो बात में डिटेल होगी। आई एम एट सूर्या रेजिडेंसी। They have offered me their executive room, one of the best room they have. It's a good room, good size room. So I think thanks to you guys, जो रिस्पॉन्स आ रहा है थोड़ा बहुत, लोग जानने लग रहे हैं, कहीं से 1-2 कॉल्स आ जाती हैं, तो आई रिसीव दिस प्रॉपर्टी फ्री ऑफ कॉस्ट। बात रही कन्याकुमारी पहुंचने की, तो यहाँ पर केरला के अंदर 6 लेन का काम चल रहा है, जिस वजह से बहुत सारे डाइवर्जन्स हैं। उन डाइवर्जन्स की वजह से रोड पे स्पीड बहुत स्लो चल रही है। मैंने सुबह से कवर किया सिर्फ 450 किलोमीटर, अभी भी यहाँ से 490 किलोमीटर है त्रिवेंद्रम, और उसके 80 किलोमीटर आगे है कन्याकुमारी। आपकी स्क्रीन पे अभी दिखा रहा है कितना पेंडिंग है, सब कुछ दिख रहा है। टूर अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। बाय।